प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत दिवाली गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है। अभी तक जो है हमने 34 श्लोकों तक के अर्थों को जाना, उनसे निकलने वाले भावों को समझा और आज हम अपने अगले श्लोक 35वें श्लोक की तरफ चलेंगे। हाँ, लेकिन उसके पहले यदि चैनल पर प्रथम बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने आज के श्लोक की तरफ। तो कल हमने पढ़ा था कि वह जो भीम है अर्थात उसकी दुर्दशा को देखकर क्या आपको क्रोध उत्पन्न नहीं होता। यह कल का श्लोक था कि परिभ्रमण लोहित चंदनोचित दातिरंतर गिरिरेणुरुषित महारथ सत्य धन समानसम दोनों तीनों किंचिदम्ब्रेकोदर। तो यहाँ तक हमने अर्थों को जाना था और आज का अगला श्लोक है विजित यह प्राज्यमयच्छदोत्तरान् कुरून् कोप्यं वसुवासोपमः सबल्कवांसांसितवाधुना हरन् करोति मन्युन्न कथन्न धनञ्जय। सबल्कवांसांसितवाधुना हरन् करोति मन्युन्न कथन्न धनञ्जय। तो इसमें बताया जाएगा कि वास उपमा अर्थात इंद्र के समान। तो यहाँ पर अर्जुन की तुलना इंद्र से की गई। तो कभी कभी पूछ देता है कि वास उपमा से किसकी तुलना की गई, तो अर्जुन की गई। अभी इसके पहले भीम की दुर्दशा का वर्णन द्रौपदी ने कहा और द्रौपदी जो जो वचन कहेगी युधिष्ठिर के पास उसका एक भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि वह सारे सत्य वचन बोल रही है कि जो महलों में रहने वाला, रथों पर चलने वाला, आज वह ढोल धूसरित होकर जंगलों में इधर उधर भटक रहा है। क्या उनकी दीन दशा को देखकर आप गंधर्व क्रोध उत्पन्न नहीं होता? आप उस सत्य की रक्षा कर रहे हो। यह हमने कल पढ़ा था। अब आगे जो है अब अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन है कि बेजेत यह प्राज्यम अयच्छत उत्तरान। कहने का तात्पर्य यही है कि वासवोपमः अर्थात इंद्र के समान पराक्रमी। इंद्र बहुत पराक्रमी था, तो उसी तरह अर्जुन भी पराक्रमी था। तो अर्जुन की तुलना किससे की गई? उस इंद्र से। तो इंद्र के समान पराक्रमी यह धनंजय दिया है ना, यह धनंजय अर्थात जो अर्जुन है, अर्थात इंद्र के समान पराक्रमी जो अर्जुन है और वह कर क्या रहे हैं? उत्तरान कुरुन अर्थात उत्तर कुरु प्रदेश को विजित्य जीतकर, विजित्य माने जीतकर, प्राजम्य अर्थात बहुत सारा धन दौलत, अकुप्यम सोना चांदी, अयच्छत वसु अयच्छत माने बहुत सारा धन लाकर आपको महाराज दिया। वह अर्जुन इतना पराक्रमी था कि संपूर्ण उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर, तो आज की भाषा में उत्तर कुरु प्रदेश कहें, 9 पौराणिक खंड हैं हमारे इस भारत विश्व के, उसमें से उत्तर कुरु भी एक उस खंड का भाग है। तो उसी खंड में उत्तर कुरु के क्षेत्र में मंगोलिया, चीन आदि देश आते हैं, तुर्की, यह सब क्या है? उत्तर कुरु प्रदेश है। तो बहुत पहले ही हमारे भारत के लोगों ने चीन पर कब्जा कर लिया था। हम तो अपनी संस्कृति को पढ़ते नहीं। आज हमें लगता है कि चीन को हम नहीं जीत सकते। एक अकेला अर्जुन पूरे चीन, मंगोलिया, तुर्की आदि पर कब्जा किया था। ये हमारी संस्कृति है। तो संस्कृत को पढ़ोगे, संस्कृति को जानोगे। अर्थात अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी यह धनंजय जो यह अर्जुन है वह संपूर्ण उत्तर कुरु प्रदेश को विजित्य माने जीत कर
प्राजम्य बहुत सारा धन देकर, अकूत अथाह धन संपत्ति लाकर महाराज वह आपको देता था। द्रौपदी यह बता रही है कि आपके साथ ऐसा पराक्रमी था कि वह पूरे उत्तर कुरु प्रदेश को जीत लिया और बहुत सारा धन आपको महाराज दिया, लेकिन अधुना दिया ना कि अधुना तवाधुना हरन दिया ना, सवल्कवांसांसि तवाधुना हरन। तो यहाँ पर दिया है अधुना, अधुना माने इस समय, या इस समय माने इस काल में या अब। लेकिन अब वही पराक्रमी अर्जुन की क्या हालत है महाराज, वही अर्जुन, वही पराक्रमी, वही इंद्र के समान बल रखने वाला अर्जुन क्या कर रहा है, वल्क वांसांसी आहरण, वह पेड़ों की छाल को या पेड़ों से बने वस्त्रों को इधर उधर आपके लिए इकट्ठा कर रहा है या आपको लाकर दे रहा है। पहले जब वह आप जिस राज्य के राजा थे, हस्तिनापुर के राजा थे, तो वही अर्जुन इतना पराक्रमी था कि पूरे उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर आपको अथाह धन संपत्ति देता था। सोना चांदी, अकुप्य माने क्या होता है, सोना चांदी, वसु धन और प्राजम माने बहुत सारी संपत्तियां आपको देता था, राज्य जीत कर देता था। लेकिन आज वही अर्जुन जंगलों में दर दर भटक कर वृक्षों की छाल को आप दे रहे हैं, अर्थात वृक्षों की छाल से जो वस्त्र बनते हैं वह अर्जुन पराक्रमी आज वृक्षों की छाल आपको दे रहा है। जो पहले धन संपत्ति देता था, सोना चांदी देता था, आज उसकी इतनी दीन दशा हो गई, इतना पराक्रमी व्यक्ति आज वृक्षों का छाल आपको दे रहा है। ऐसा दीन दशा देखकर, ऐसी उनकी दुर्दशा देखकर क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? आएगा, लेकिन पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हो। ये द्रौपदी उलाहना दे रही है और ये कोई इसका एक जवाब जो है युधिष्ठिर के पास नहीं होगा। तो वही चीज़ दिया गया है कि सह कथम तो मन्यु न करो, फिर भी आपको पता नहीं क्यों क्रोध नहीं आता। कैसे आपको क्रोध नहीं आता? मन्यु तो माने तुम्हारे अंदर मन्यु न करो, थोड़ा सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता कि जो अर्जुन इतना पराक्रमी था, इतना पराक्रमी था, इंद्र के समान पराक्रमी था, और उसकी तुलना अर्जुन की सारे विश्व के जितने भी उस समय के थे धनुर्धारी उससे डर खाते थे। यदि अर्जुन है तो उससे हम कभी जीत नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद आप जो है वह पूरा उत्तर कुरु प्रदेश जीत कर हमेशा आपको धन देता रहा। लेकिन आज वही अर्जुन जंगलों में बलकल वस्त्र अर्थात वृक्षों से बने वस्त्र को इकट्ठा कर कर आपको दे रहा है। आज भी अर्जुन आपको दे रहा है, पहले धन दौलत देता था, आज वृक्षों की छाल से बने वस्त्र आपको दे रहा है। ऐसी दीन दशा को देखकर, ऐसी दुर्दशा को देखकर क्या महाराज आपको क्रोध नहीं न लगता? ये इस श्लोक का भाव रहा। तो इसमें वही चीज़ें दी गई हैं कि जो शत्रुओं को पराजित करके अर्जुन उनके धन को लाकर, मैं जिसको पराजित करता था, जिस राज्य को जीतता था, वहाँ से उस धन को लाकर युधिष्ठिर को देता था। देखो वही सारी चीज़ें बुक में लिखी हैं। अब वही अर्जुन वृक्षों से छालों को लाकर युधिष्ठिर को देता, पहले धन देता था, लेकिन आज इतनी दुर्दशा हो गई वृक्ष के छाल को लाकर दे रहा है। जो इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन की शक्ति का कितना दुरुपयोग हो रहा है। जिसके अंदर इतना बल हो, जितना शक्तिशाली हो, आप MA हो, B.Ed हो, नेट हो, PhD हो, और कहा जाए अब आप जाकर गांव में ट्रैक्टर चलाइए, यह आपको शोभा नहीं देगा। जो जानता होगा आपके अंदर योग्यता है, आपको इस तरह से कार्य करते हुए देखेगा तो आप तुरंत वहाँ पर झेंप जाएंगे, आपकी नज़रें नीची हो जाएंगी। इतना पढ़ा लिखा विद्वान, इसकी योग्यता इतनी है और आज इस कार्य को करने के लिए मजबूर है। तो अपनी शक्ति का, अपनी प्रतिभा का यह दुरुपयोग हुआ। हम उसको सही दिशा में उपयोग या सही दिशा में नहीं लगा पाते हैं, चाहे वह हमारी सामाजिक कुछ मजबूरियां हों या आर्थिक मजबूरियां हों या पारिवारिक मजबूरियां। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है
हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे किसी के साथ ऐसा ना हो। आप जिस क्षेत्र में महारत हासिल है उस क्षेत्र में आप सफलता को पाएं, अपने लक्ष्य तक पहुँचे, यही हमारा एक ध्येय होता है। तो इस श्लोक का यह अर्थ रहा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। बेजेत्यः प्राजम छदोत्तरान् कुरोन कोप्यं वसुवासयोमपः सवल्कवांसांस तवाधुना हरन् करोति मन्युन्न कथं धनञ्जय जतौ तु अंशस्तमुदेरतं जरौ जतौ तु अंशस्तमुदेरतं जरौ वास उपमः यह धनंजयः उत्तरान कुरून के इंद्र के समान पराक्रमी यह अर्जुन उत्तर कुरु प्रदेश को विजित्य जीत कर प्राजम्य अकोप्य वसु अयच्छत अर्थात बहुत सारा धन पृथ्वी और सोना चांदी वह आपको अयच्छत माने दिया अयच्छत माने दिया, दत्तवान दिया। तो अयच्छत में दाण धातु है, लेकिन यह रूप जो है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। दाण धातु प्रथम पुरुष लंग लकार एक वचन में रूप बनेगा अयच्छत। अधुना वल्क वांसांस, लेकिन इस समय वही अर्जुन क्या कर रहा है, पेड़ों की छाल को आहरण इकट्ठित कर रहा है, इकट्ठा करके महाराज अब आपको दे रहा है। अर्थात इतना पराक्रमी होते हुए भी आज वह वृक्षों की छालों को इकट्ठा कर रहा है। और वही दिया कि उनकी इस दशा को देखकर, उनकी इस पराक्रम की हीन दशा को देखकर क्या महाराज आपको कथम तो मन्यु न करोति, क्या आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता? कैसे आपको क्रोध नहीं आता? भीम जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। अर्जुन की यह दशा है कि जो इतना पराक्रमी था वह आज वृक्षों की छाल ला रहा है। जो कभी धन दौलत लाता था, आपके लिए राज्य जीत कर लाता था, बहुत सारे सोना चांदी लाता था, आज वह वृक्षों की छाल आपको दे रहा है। थोड़ा सा भी आपको इन सब बातों को सोचकर क्रोध उत्पन्न नहीं होता? आपका कैसा मन है कि आपका थोड़ा सा मन भी जो है क्रोधित नहीं होता? ये द्रौपदी का उल्हाना है। तो कभी कभी पूछ लेगा कि यह वचन किसका है, तो द्रौपदी का है। किससे कहा जा रहा है? युधिष्ठिर से कहा जा रहा है। कहाँ कहा जा रहा है? कृष्णा सदन था द्रौपदी भवन में कहा जा रहा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। धनंजय से किसका प्रयोग होता है? धनंजय से। धनंजय का अर्थ ही होता है धन को जीतने वाला। और जब अर्जुन ने उत्तर कुरु प्रदेश को जीता तभी उन्हें धनंजय की उपाधि मिली। उत्तर कुरु प्रदेश को जीता तभी से उन्हें धनंजय की उपाधि मिली, क्योंकि बहुत सारा धन उन्होंने जीत लिया था। इसीलिए अर्जुन को धनंजय भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो यह कुछ शब्दों के अर्थ रहे, इनका भावार्थ रहा श्लोक का। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।